अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं सैयद यावर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि अगर आप पाकिस्तान से बाहर किसी भी कंट्री में मेहनत करने के लिए, रोज़गार की तलाश में या काम की तलाश में जाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। स्पेशली अगर आप किसी मिडल ईस्टर्न कंट्री में आना चाहें या किसी यूरोपियन कंट्री में जाना चाहें तो आपके पास कोई ना कोई स्किल होना लाजिम है। क्योंकि अगर आप यूरोप जाएंगे या मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ में आएंगे तो यहाँ पे अनस्किल्ड बंदा जो होता है वो सारी ज़िंदगी परेशान ही रहता है जब तक वो कोई स्किल हासिल नहीं कर लेता। जब तक वो स्किल कोई हासिल नहीं करेगा तब तक वो स्ट्रगल में ही रहेगा और इतना ही अर्न भी इतना ही करेगा कि हैंड टू माउथ रहेगा और पीछे घर वालों की चंद ज़रूरियात पूरी कर सकेगा। अगर आप ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या अमेरिका जाते हैं तो वहाँ पे ये है कि अनस्किल्ड वर्कर भी अच्छी खासी अर्निंग करते हैं, खुद को भी सपोर्ट कर पाते हैं, अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर पाते हैं। तो अगर आप मिडल ईस्ट में और यूरोप में आना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, इसके ऊपर मेरा फोकस है। अल्लाह ताला ने हर इंसान के बॉडी पार्ट के अंदर उसका रिस्क छुपा दिया होता है। हर इंसान के अंदर कुछ लोग हैं उनका रिस्क उनके हाथों के अंदर होगा, कुछ लोग हैं उनका रिस्क उनकी ज़ुबान में होगा, मतलब कि उनको उनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी, निगोशिएशन स्किल्स होंगी, किसी को कन्विंस किस तरह से करना है वो स्किल्स होंगी, मार्केटिंग स्किल्स होंगी। कुछ लोगों के अंदर अल्लाह ने रिस्क उनका दिमाग के अंदर छुपा के रखा होता है कि वो अपना दिमाग यूज़ करते हैं, कुछ चीज़ें क्रिएट करते हैं, क्रिएटिविटी लाते हैं दुनिया में, कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाते हैं। इसी तरह हर इंसान का रिस्क उसके किसी न किसी बॉडी पार्ट में छुपा दिया हुआ है। तो जब तक आप उस बॉडी पार्ट के थ्रू से रिस्क हासिल करना शुरू नहीं कर लेते तब तक आपकी लाइफ स्ट्रगल में ही रहती है। जैसा कि एक इंग्लिश की एक कहावत है, मेरे जहन में आ गई बस अभी से ही, कि एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न, इट इज़ हार्डेस्ट टू फाइंड द रीज़न। तो ये चीज़ सोचें कि आपने वो चीज़ ढूंढनी है कि अल्लाह ने मेरे अंदर कौन सी ऐसी स्किल छुपाई हुई है कि जिसके थ्रू मैं रिस्क कमा सकता हूँ। जब वो स्किल आपको मिल जाएगी आपने सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है कि आपने उस स्किल को थोड़ा सा पॉलिश करना है। कुछ लोगों से गाइडेंस लेनी है, कुछ उसातिज़ा से गाइडेंस लेनी है, जो लोग उस फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं उनसे थोड़ी सी गाइडेंस लेनी है और अपनी स्किल को पॉलिश करना है और आप करोड़पति बन जाएंगे। ये चीज़ है कि जब भी मैंने ये चीज़ नोट की है, अभी इस टाइम पे मैं कतर में रह रहा हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया में रहा हूँ, पहले यूएई में रहा हूँ, अभी कतर में रह रहा हूँ, तो मैंने मिडल ईस्ट में ये चीज़ देखी है कि पाकिस्तान में जिस बंदे के पास कोई स्किल नहीं है, बिल्कुल वो बेकार आदमी है, वो वीज़ा लेता है और इधर आ जाता है। कोई आज़ाद वीज़ा पे आ जाते हैं, कोई कंपनी वीज़ा पे आ जाते हैं। कंपनी वीज़ा पे आके भी मैक्सिमम 1200-1300 सैलरी लेते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपने घर बार को छोड़ के आए, अपने प्यारों को छोड़ के आए और आप इधर आके 1200-1300 सैलरी कमा रहे हैं। या आप अगर आज़ाद वीज़ा पे आए तो आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी ही ये बन जाती है कि मैं ड्राइविंग लाइसेंस लूँगा और उसके बाद से मैं गाड़ी चलाऊँगा, मैं पिकअप चलाऊँगा, मैं उबर चलाऊँगा या टैक्सी चलाऊँगा। ये स्किल नहीं है। अगर आप पाकिस्तान से बाहर आने का प्लान कर रहे हैं तो कोई भी बंदा ऐसा नहीं है कि उसने आज प्लान किया और वो सुबह पाकिस्तान से बाहर चला गया। प्रोसेस के अंदर तकरीबन 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने लग जाते हैं बंदे को अपना माइंड बनाते बनाते, फैमिली का माइंड बनाते बनाते, अपने आप को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए 7-8 महीने लग जाते हैं। तो उन 7-8 महीनों के अंदर आप कोई ना कोई स्किल सीखें। चाहे आप गाड़ी का मैकेनिक का काम सीख लें, चाहे आप ब्रिक लेयर मिस्त्री का काम सीख लें, चाहे आप पेंट का काम सीख लें, कोई भी स्किल सीखें जो आपके माइंड में लगता है ना कि ये काम मैं आसानी से कर सकता हूँ और ये काम करने से मुझे तसल्ली होती है कि मैंने कुछ किया है। वो चीज़ जो है वही आपका असल हुनर है। उसको सीखें, उसको पॉलिश करें, फिर आप पाकिस्तान से बाहर जाएं, ताकि जब आप बाहर जाएं तो आपको स्ट्रगल ना करनी पड़े। जब आपके पास एक स्किल होगी तो आपकी डिमांड होगी। जब आपके पास स्किल नहीं है आपकी डिमांड नहीं होगी। जब आप हेल्पर होंगे तो हेल्पर लाखों की तादाद में बैठे हुए हैं। अभी कतर के हालात ऐसे हैं कि जो स्किल्ड लोग हैं वो काम कर रहे हैं, जो अनस्किल्ड हैं वो पिछले 4 से 5 महीनों से बैठे हुए हैं, उनके पास काम नहीं है। तो ये चीज़, इसके ऊपर फोकस करें। जब भी कोई भी स्टेप लेने लगे हों तो आपको चाहिए कि उसके ऊपर थोड़ी सी पहले रिसर्च करें। रिसर्च करेंगे तो उसमें आपका भी फ़ायदा, आपकी फैमिली का भी फ़ायदा, आपके कंट्री का भी फ़ायदा। आप रेमिटेंस पाकिस्तान में भेजेंगे तो पाकिस्तान के रिजर्व्स बढ़ेंगे, पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा। ये चीज़ है। कभी भी अपने माइंड में एक चीज़ ये नहीं बिठा लें कि मैं पाकिस्तान से बाहर जाऊंगा,
ड्राइविंग लाइसेंस लूँगा और उसके बाद मैं टैक्सी चलाऊँगा या उबर चलाऊँगा। यहाँ पे मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर या यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर जो बंदे टैक्सी या उबर चलाते हैं वो इतना पैसा नहीं कमाते। इवन के जो यूरोप में बैठे हुए लोग हैं वो भी अगर 12-12 घंटे की शिफ्ट भी लगाएं ना उबर पे या टैक्सी पे, तो 1500-1600 यूरो से ऊपर वो नहीं जा पाते। और अगर आपके पास कोई स्किल होगी तो यूरोपियन कंट्रीज़ में बैठ के लोग 2500-3000 यूरो कमा रहे हैं, और इधर मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर 15-15, 20-20 हज़ार रियाल दिरहम कमा रहे हैं लोग जिनके पास स्किल्स हैं। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए थी कि जो भी ये देखेगा वो कम से कम इस पे अगर वो इम्प्लीमेंट करता है, इसको सोचता है, अपना माइंडसेट बनाता है कि मैंने बाहर जाने से पहले कोई ना कोई स्किल सीखनी ही सीखनी है। हाँ, अगर आप मिस्त्री का काम नहीं कर सकते, आप पेंट का काम नहीं कर सकते, आप कहते हैं जी मैं गर्मी वाला काम नहीं कर सकता हूँ, आप बार्बर का काम सीख लें। वो तो एसी में है, सारा दिन आपने शॉप के अंदर रहना है, एसी में रहना है, आप वो काम सीख लें, वो भी स्किल है, उसकी भी कोई भी स्किल है आपके पास, उसकी डिमांड है। अभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं फिलिपीनी लोग होते हैं मोस्टली, उनका एक प्रोसेस होता है उनके कंट्री से बाहर आने का, उनके इंटरव्यूज होते हैं, उनकी इवन के गवर्नमेंट जो है वो चेक करती है कि ये बंदा एलिजिबल है बाहर जाने के लिए या नहीं। क्योंकि सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में नर्सिंग में सबसे ज़्यादा जो अपनी वर्क फोर्स भेजने वाला कंट्री है वो सिर्फ और सिर्फ फिलीपीन है। क्या कि वो लोगों को स्किल्स सिखाते हैं, उसके बाद बाहर भेजते हैं, फिर वो रेमिटेंस कमा के उनको भेजते हैं, तो कंट्री को फ़ायदा होता है। तो मेरे भाई, अगर आप बाहर आने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो देखें, लोगों के साथ शेयर करें। अगर कोई आपका दोस्त बाहर जाना चाह रहा है तो उसके साथ भी शेयर करें। ये सिर्फ और सिर्फ एक टीज़र है, ये सिर्फ एक स्टार्ट है, ये मैंने आपको सिर्फ एक थीम दिया है। मैं आइंदा और मज़ीद वीडियोस बनाऊंगा इसी टॉपिक पे, आपको स्किल्स के बारे में बताऊंगा, कौन सी स्किल्स की ज़्यादा डिमांड है इन कंट्रीज़ में। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।